सवाल करती हैं कि नेशनलिज्म यानी मुहिब्बुल वतनी या वतन परस्ती इस्लाम में जायज़ है या नहीं। बता दें, एक इस्लाम में तराना, झंडा, बॉर्डर वगैरह का निज़ाम नहीं था, खिलाफत थी, तो ये जो है डेमोक्रेसी क्या जायज़ है या हलाल है या नहीं। कहती है कि एक ही सवाल में 3 सवाल हैं शेख साहब। वो सवाल पूछ रही हैं कि नेशनलिज्म यानी मुहिब्बुल वतनी जिसको कहते हैं, वतन से मोहब्बत और वतन परस्ती, ये इस्लाम के अंदर जायज़ है या नहीं, ये इनका पहला सवाल है। देखिए, हुब्बुल वतनी अलग चीज़ है और वतन परस्ती अलग चीज़ है। हुब्बुल वतनी तो जायज़ है, इसलिए कि जहाँ पे आदमी पैदा हुआ अपने वतन के अंदर, अपने दयार के अंदर, उसको उस जगह से मोहब्बत होनी चाहिए, ताल्लुक़ होना चाहिए, जिसका इजहार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया रखता है। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मक्का छोड़कर जा रहे हैं तो पीछे लौट कर देखते हैं और कहते हैं, खुदा की कसम अगर मेरी कौम यहाँ से मुझे नहीं निकालती तो मैं इस वतन को कभी नहीं छोड़ता। सहाबा भी जब छोड़ कर गए उस वतन को तो उनके जज्बात का कदर की गई इस वजह से कि वो अपने वतन को छोड़ने वाले थे, मोहब्बत वाली जगह को छोड़ने वाले थे। खैर, तो ये तो जायज़ है यानी अपने वतन से मोहब्बत होना, लेकिन इस मोहब्बत के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और उसको कहते हैं हद से तजावुज़ कर जाना, आगे बढ़ जाना, जिसमें जायज़ नाजायज़ का ख्याल ना किया जाए, तो फिर इसको वतन परस्ती कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके मुल्क का कानून कोई ऐसा है जो मबनी है, आप उनको पसंद कर रहे हैं, तो क्या आप को पसंद कर रहे हैं, आपकी वतन परस्ती है। यही तरीके से आप के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, गैर मुस्लिम सब रहते हैं, और आप अपने मुल्क के तमाम लोगों को फजीलत देते हैं पूरे आलम पर के मेरे मुल्क के जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं और सब तमाम लोगों से अफजल हैं। तो अगर काफिरों को भी आपने मुसलमानों के ऊपर अफजल कर दिया अपने मुल्क की वजह से, तो फिर ये आपकी वतन परस्ती है, ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से कानून को इतना मानना कि आपकी शरीयत उसके निशाने पे आ जाए, जद में आ जाए, शरीयत के उसूल टूट जाए, तो ऐसे वक्त में भी ये वतन परस्ती है, ये कुफ्र और शरी गुनाह हुआ करता है। इसकी तो इजाज़त शरीयत के अंदर नहीं है। अलबत्ता अपने वतन से मोहब्बत होना, तो आदमी को अपने मोहब्बत से, अपने जाए पैदाइश से मोहब्बत होनी चाहिए। एक हदीस के अंदर हदीस नकल करते हैं बाज़ लोग कि लोग अपने मुल्क से, देश से मोहब्बत करना ये आदमी के लिए जो है क्या बोलते हैं आधा ईमान है, या ये कहिए कि ईमान का हिस्सा है। तो इस हदीस का कोई सबूत नहीं है, कोई इसकी दलील नहीं है। अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन सपोर्ट हमेशा आदमी को ईमानी तकाज़े पर करनी चाहिए, यानी कुफ्र का सपोर्ट कभी भी नहीं होगा ईमान के मुकाबले में। तो जिस तरीके से कुफ्र का सपोर्ट ईमान के मुकाबले में नहीं हो सकता है, तो काफिर का सपोर्ट भी ईमान वाले के मुकाबले में नहीं हो सकता है। इसी से आप खेल वगैरह के मसले को भी समझ सकते हैं। रही बात खेल वगैरह को शरई हम नहीं मानते हैं, उनको शरई मैदान के अंदर उतरना, कोई जिहाद के मैदान में नहीं उतरा है, इसलिए इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा। उसको एक तमाशा है, खेल तमाशा, अल्लाह लईब ही मानते हैं। और दूसरी बात जो कह रही हैं कि इन्होंने पूछा है कि इस्लाम में ये तराना है, झंडा है और बॉर्डर है, इसका कहीं रिवाज नहीं है। देखिए, इस्लाम में तराना, झंडा और बॉर्डर नहीं है, ये तो तीनों बातें नहीं हैं। बॉर्डर का मतलब होता है सरहद, तो इस्लाम की सरहदें थी, क्यों नहीं थी? खुलाफाए राशिदीन के ज़माने में और बाद के ज़माने में इस्लाम जहाँ जहाँ पे आगे बढ़ते गया तो उसकी एक सरहद बनते गई, यही तो बॉर्डर है। तो ये तो बॉर्डर है। और रही बात तराना, तो तराने की बात यह है कि तराने के अंदर कोई गलत मजमून ना हो, अपने मुल्क की तारीफ़ है तो उसको पढ़ सकते हैं। झंडा एक निशानी, एक अलामत होती है। मुजाहिदीन भी जब जिहाद के अंदर जाते थे तो इस्लामिक झंडा उनके हाथों में होता था, आपने सुना होगा। तो
یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو دین نہیں سمجھ سکتے. جیسے ترانہ پڑھنے کو ہم دین نہیں سمجھ سکتے ہیں، بس ایک اپنے ملک کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اور ایک دستور اور ایک رسم مان لے ملک کا، تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن اس کے اندر کوئی غلط بات ہے، کوئی کفریہ کلام ہے، تو پھر اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ خلافت، پہلے تو خلافت تھی اور اب ڈیموکریسی جائز ہے یا کہ نہیں، یعنی جمہوریت جائز ہے یا نہیں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلافت تھی اور اسلام میں خلافت ہی چلتے آئی ہے، لیکن ڈیموکریسی یعنی جمہوریت اسلام کے اندر جائز ہے، اس شرط کے ساتھ، شرط سنیے، اس شرط کے ساتھ کہ جمہوریت کا ٹکراؤ اسلامک قانون سے نہیں ہونا چاہیے. یعنی جمہوریت کے اندر کوئی ایسا قانون نہ ہو جو اسلام کے رول کو، اس کے قانون کو توڑ رہا ہو. اگر اللہ کا قانون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس سے ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ایسے جمہوریت کو نہیں مانا جائے گا، اس کو جمہوریت نہیں کہیں گے. جمہوریت اصل میں ہے ایک سیاسی امور ہے، سیاسی امور ہے تو یہ جائز ہے. اس میں اکثریت کی رائے سے جو ہے فیصلہ لیا جاتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس کو شرعی اور شریعت اور دین نہیں سمجھیں گے، سیاسی امور سمجھیں گے، کوئی حرج نہیں ہے اس سے.